दर्शकों सभी को मेरा राधे राधे। आज हम बात करेंगे वास्तु पुरुष मंडल के देवताओं में से एक भृंगराज नामक एक देवता है। देखिए सभी लोगों को, जिज्ञासुओं को ये पता है कि ये वास्तु पुरुष मंडल एक हमारा आयताकार, रेक्टेंगल, स्क्वायर कैसा भी हो सकता है, और इसको हम जिस विधि से बता रहे हैं वो 9x9 यानी कि 81 पद विन्यास के माध्यम से बता रहे हैं। 81 पद विन्यास का मतलब क्या है? 81 पद वास्तु, अर्थात जिसमें 81 खाने बनते हैं, वर्ग स्क्वायर कहें तो वो ये होता है। ठीक है, ये 81 पद वास्तु विन्यास है। आज मैं इसको विन्यास नहीं पूरा करूँगा, केवल हम इसमें कुछ खास बातें ही बताएंगे आपको। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वास्तु पुरुष मंडल में डिग्री निकालते हैं। क्या? डिग्री। तो यहाँ पर कंपास रखते हैं। जब हम यहाँ कंपास रखते हैं तो कंपास की जो मेन सुई होती है वो किस दिशा में जा रही है। जैसे ही हमने कंपास निकाला और इस कंपास को हमने क्या किया, सही दिशा में हमने इसके सेंटर पे लगा दिया। ठीक है, देखिए अलग अलग मेथड के तमाम तरह के कंपास आते हैं, उनमें से एक ही कंपास है। इसका रिजल्ट अच्छा रहता है, किसी भी तरह से गड़बड़ नहीं। देखने की विधि यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि वाटर लेवल भी चेक करता है। ये एक वायर लगी हुई इसमें, आपको दिखेगी नहीं, चलिए मैं दिखा देता हूँ इस कंपास को, सस्ता और अच्छा है। ये वायर लगी है, ये दिख रही होगी चमकती हुई और ये इसमें लेंस लगा हुआ है, ये लेंस लगा हुआ है। ठीक, ये इसकी वायर के सेंटर को दिखाती है। ठीक है, ये इसके सेंटर में करने वाली दो सुइयां हैं, ये अभी इधर उधर हो रखी हैं इनको, अगर हम ऐसे इसको करेंगे तो आ जाती हैं। ठीक है, इसमें एक बबल्स है, ये इसमें एक बबल्स है, ये दिख रहा होगा आप लोग को। खैर अभी यहाँ पे हम कंपास नहीं सिखा रहे, अभी हम अभी हम केवल वास्तु के विषय में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे इसको रखा। अब हम ऐसे देख सकते हैं कि नॉर्थ की सुई हमारी किधर को जा रही है। शायद आप लोग को दिख पा रही होगी, नॉर्थ की सुई हमारी ये जा रही है। तो ये जो मकान है नॉर्थ की सुई, अगर हमारे पास नक्शा है तो इसमें हमने 0 डिग्री यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया, ये हो गया नॉर्थ। अब सीधी सी बात है कि नॉर्थ से ही साउथ होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले इसका सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, क्या किया, ये सेंटर निकाल लिया इसका हमने, ये सेंटर निकाला। अब हमने नॉर्थ को यहाँ मार्क कर लिया था, तो नॉर्थ से साउथ किधर जाएगा, सेंटर से ऐसे जब रखेंगे, ठीक है, ये साउथ आएगा। ठीक है, अब ये साउथ हो गया हमारा। तो जो हम जिस देवता की बात हम करना चाह रहे हैं भृंगराज देवता हैं। भृंगराज कौन से हैं? भृंगराज, जो कि साउथ के ही देवता होते हैं, साउथ में। अब इसमें देखिए हमने पिछली क्लास में बताया विधियाँ, 9 खाने यहाँ पे होते हैं, 2-2 खाने यहाँ पे होते हैं। ये देव विधि है, ये ब्रह्मा विधि है, फिर देव विधि होती है, फिर मानव विधि होती है, फिर पैशाच विधि होती है। लास्ट का जो बॉर्डर होता है हमारा, दीवाल का जो बॉर्डर होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? पैशाच विधि। और हम लोग सारा वास्तु का खेल जो ज़्यादातर करते हैं वो पैशाच विधि में ही करते हैं। ये हमारा पैशाच विधि हो गया। ठीक है, अभी इसको हम टेम्परेरी बना रहे, कई वीडियो में बना चुका हूँ, पर आप इसको ऐसे समझ लें। ये जो हमारा किया, ये हमारा पैशाच विधि हो गया। ठीक है, इसी पैशाच विधि में अब यहाँ पे 9 देवता हैं, यहाँ पे 9 हैं, यहाँ पे 9 हैं, यहाँ पे 9। देखिए ये चित्र हमारा फिक्स हो गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इतनी दूरी, यहाँ से नॉर्थ है, ये नॉर्थ से ईस्ट तक 9 देवता होंगे। ठीक है, ईस्ट से, अब नॉर्थ ये हुआ, ईस्ट ये हुआ,
साउथ ये हुआ, वेस्ट ये हुआ, ठीक है। लेकिन कहाँ जाएगा, ये लगभग ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, चूँकि घूमेगा उसी डिग्री से। वो एक अगला अलग विषय, लेकिन आज हम बात करेंगे भृंगराज देवता के गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए, भृंगराज देवता को राक्षस कहा गया है। क्या कहा गया है, राक्षस। राक्षस को आप सभी लोग समझते हैं कि राक्षस क्या होता है। इस एक पावरफुल, शक्तिशाली एक ऊर्जा होती है। यहाँ पे जो देवताओं की बात हो रही है, एक ऊर्जा है। वास्तु पुरुष मंडल में देवताओं की जो बात हो रही है वो एक ऊर्जा है, जो राक्षसों की बात हो रही है वो एक ऊर्जा है, ठीक है। तो जो भृंगराज है, भृंगराज को राक्षस कहा गया। अब राक्षस शब्द को अगर हम देखें हैं तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो राक्षस होता है जो सभी जानते हैं, यानी कि क्रूर होता है, हिंसक होता है, बलवान होता है। और सभी को पुराण की कहानियों के माध्यम से, शास्त्रों की कहानियों के माध्यम से आज तक आप सभी ने जाना, सुना, पढ़ा, देखा होगा कि राक्षस भी कभी देवताओं से नहीं हारे और देवता और राक्षसों का युद्ध होता रहा। क्योंकि एक अच्छी ऊर्जा है, एक बुरी ऊर्जा है। जो बुरी ऊर्जा है वो अधिक ताकतवर है, अच्छी ऊर्जा से अधिक ताकतवर राक्षस की ऊर्जा है। अच्छा, राक्षस का दूसरा शब्द क्या होता है, रक्षा करना। किस क्या करना, रक्षा करना। अब किसकी रक्षा करना, सामान की रक्षा करना, खुद की रक्षा करना, अपने लीनेज की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने बाल बच्चों की रक्षा करना। यानी कि जो उन्हें खराब लगे उससे दूर करना, और जो उन्हें अच्छा लगे उसकी रक्षा करना, ठीक है। राक्षस क्या है, नैऋति का पुत्र है। देखिए, साउथ वेस्ट में पितरों का जोन कहा गया, उसी के आजू बाजू में नैऋत्य कोण आया साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट को नैऋति का पुत्र कहा गया। नैऋति का पुत्र का मतलब क्या हुआ, नैऋति का मतलब होता है विध्वंस, प्रलय, समाप्त कर देना, या ऐसे समझ लीजिए प्रलय के बाद की स्थिति। जो प्रलय हो गया उसके बाद की स्थिति जो कहलाती है वो भी नैऋति कहलाती है, ठीक है। विपरीत परिणाम, दुर्भाग्य, जब हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास एरिया में कुछ क्रिमिनल्स लोगों का एनकाउंटर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उन्होंने खूब अपराध किया हुआ होता है, या अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे बुरे लोगों को सताया हुआ होता है। तो सरकार के माध्यम से या कानून के माध्यम से, विधि के माध्यम से उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। एनकाउंटर का मतलब होता है उनको मृत्यु दंड दे देना, यानी कि किसी जज या वकील के माध्यम से नहीं, बस अपने ही उसके आधार पर दे दिया जाता है, उनके गुणधर्मों के आधार पर, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो, अब उसके बाद की स्थिति, उसके बाद की स्थिति जो उनके घर की होती है, परिवार की होती है, बच्चों की होती है, उसको हम नैऋति कहते हैं, ठीक है। संचित कर्मों के कारण वर्तमान में उठाए गए कष्टों को ही हम नैऋति कहते हैं। संचित कर्म जो किए हमने, पुण्य के किए या पाप के किए, उनके द्वारा जो भी कुछ हमें दंड मिला वर्तमान में, वो क्या है, वो ही नैऋति है, यानी कि राक्षस है। वो क्या है, भृंगराज है, ठीक है। इसमें नैऋति के दो भाव कहे गए, यानी कि मृत्यु कही गई इसको, और बुरे आचरण की देवी भी कहा गया। इसकी जो माता है नैऋति की माता को, उसको कहा गया बुरे आचरण की देवी, यानी कि जो आचरण ही उसका बुरा हो। जैसे अब देखा होगा घर में हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां, बहू, बेटियां होती हैं, तो हम लोग कह देते हैं ना उसका आचरण ही बुरा है। क्या है, उसका स्वभाव ही बुरा है, उसका आचरण व्यवहार बुरा है, नेचर बुरा है, स्वभाव बुरा है, वो ऐसी ही है। मतलब क्या हुआ, नैऋति। नैऋति क्या है, बुरे आचरण की देवी को कहा गया, ठीक है। बुरा आचरण क्या है, जो हमें प्रलय की ओर ले जाएगा, विध्वंस की ओर ले जाएगा, समाप्ति की ओर ले जाएगा। हम अपने ही ताना बाना में बुनते 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 और खुद उस जाल में फंस जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, नैऋति या भृंगराज कहेंगे। अब इसका दूसरा क्या है, जब हम बुरा कर्म करेंगे तो सीधी सी बात है हम भयभीत रहेंगे। जब भयभीत रहेंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जब चेहरा नहीं दिखा पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम विनाश की गति को चलने लग जाएंगे, विनाश की तरफ हमारी गति बढ़ जाएगी। भैया भय लगेगा, भय जब लगेगा तो हम समाज में, लोगों में, जैसे सपोज मान लो किसी ने, व्यक्ति ने अपनी एक महफिल में, सोसाइटी में सभी 10 लोगों से 2-2 हज़ार रुपये ले लिए, ठीक है। अब उसके पास वो 2-2 हज़ार रुपये 10 लोगों से लिया, वो देने के लिए हिम्मत नहीं पड़ी, या उसने इनकी दारू पी डाली या कहीं अन्य जगह खर्च कर दिया, अब दे नहीं पा रहा। तो अब 10 लोगों में से कोई ना कोई तो उससे मांगना शुरू कर देगा।
जब उससे पेमेंट मांगेगा तो उसको पेमेंट होगी नहीं उसकी, तो वो हाथ जोड़ेगा, राम राम करेगा, कुछ भी करेगा, धीरे धीरे उसके अंदर क्या बैठ जाए, अब फिर 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, या इससे बड़ा कोई अपराध उसने कर दिया, ये ऋण लेने की बात होगी, इसके अलावा भी कोई अपराध कर सकता है, तो उसके अंदर क्या हो गया, भय बैठ गया। जब भय बैठ जाएगा तो दुर्भाग्य की गति चल पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे वो महाभय में गुजरने लग जाएगा, क्योंकि अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब जोर कसने लगेंगे तो महाभय आ जाएगा। महाभय का मतलब विनाश के, प्रलय के, समाप्ति की स्थिति, प्रलय हो जाएगी, घर में लोग हावी हो जाएंगे, पैसा लेना पड़ेगा, बीवी बच्चों के जेवर बेचने पड़ सकते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को उठाना पड़ सकता है। अच्छा, जब हम अधर्म का आचरण ओढ़ लेते हैं, अधर्म का आचरण करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, हिंसक हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, व्यवहार कुशल नहीं रहते हैं, मिलनसार नहीं रहते हैं। हमारे अंदर क्या कहा गया, देखिए बात समझने वाली बात है, भृंगराज को जो कहा गया वो स्वयं में भी क्या है, प्रलय की स्थिति के बाद की कंडीशन है। और जो इसकी माता है वो क्या कहेगी, वो कहेगी बुरे आचरण की देवी, बुरे आचरण की देवी। जब जाहिर सी बात है, जब माता बुरी होगी तो संतान बुरी होगी, और इसी बुरे आचरण की देवी जो नैरती है, नैरती जो देवी है, उसी का बेटा ये भृंगराज है। तो जब हम आचरण बुरा करेंगे तो हम भयभीत रहने लग जाएंगे, जब भयभीत रहने लग जाएंगे तो हम भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, भ्रष्टाचार भी भय को जन्म देता है ना, हिंसक हो जाता है, भयभीत होने लगता है। तो इसलिए नैरती को, अच्छा अब इनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, ये अपराध ना करें, हिंसक ना हों, अपराधी प्रवृत्ति इनके अंदर ना आए, तो हमें सबसे पहले भृंगराज देवता को संभालना चाहिए। कैसा क्या करना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति पनपती जा रही, व्यवहार आचरण में उसकी आपराधिक प्रवृत्ति आती जा रही है, तो हमें भृंगराज देवता, वास्तु पुरुष मंडल में भृंगराज देवता को देखना चाहिए, ठीक है। जब हमने देख लिया भृंगराज देवता को, तो हम उसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। अच्छा, कोई चीज़, कोई फंसता चला जाता है, फंसता यानी कि बंधता चला जाता है, घिरता चला जाता है, ऐसे शब्दों का हम उपयोग कर लेते हैं, घिरता चला जाता है ना। तो मतलब क्या हुआ, वो पास में बंधता चला गया है, पास में, पास कहें, फास कहें, जैसे हनुमान जी को अंगद, उसने रावण के पुत्र ने जिसमें बांधा था, उसे क्या कहेंगे, ब्रह्मपास, है ना। एक यंत्र कहें, रस्सी मान लेते हैं, ठीक है, एक ईश्वरीय रस्सी या प्राकृतिक रस्सी हम मान लेते हैं कि वो अपने ही द्वारा किए गए आपराधिक कार्यों में बंधता चला गया, उलझता चला गया, फंसता चला गया, ठीक है। धीरे 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 अभी हमारे पास एक पत्रिका आई, उस पत्रिका में मैंने पूछा कि सन 2023 में आपके घर में क्या घटना घटी, कब पूछा, 2023 में। तो बोले ऐसी आपराधिक कोई घटना नहीं हुई, ठीक, संकट कुछ नहीं आया। मैंने कहा कुछ तो हुआ, तो बोले व्यापार डाला गया। क्या किया गया, व्यापार डाला गया। मुझे तो लगा व्यापार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर जब व्यापार के अंदर मैंने झांक के देखा तो मुझे पता चला व्यापार नहीं डाला गया, बुरे व्यापार के दुर्भाग्य का बीज बो दिया गया है, ठीक। 2023 में लिया और 25 में उसका परिणाम दिख गया उनको, ठीक, परिणाम बहुत बुरा आया, क्योंकि वो आपराधिक बीज बोया गया। कौन सा, आपराधिक बीज बो दिया गया, ठीक है। अब वो 2 साल में बड़ा हो गया, जब बढ़ गया, फल फूल गया, तो जाहिर से वह दंडित करेगा। तो वो जो 2023 में घटना, में बुरी घटना खोज रहा था उनकी पत्रिका से, उसे मैंने 2025 में देखा, ठीक है। अब कोई घटना एक ग्रह से नहीं घटती, एक कारण से नहीं दिखाई पड़ती, उसके अनेक कारण होते हैं, अनेक पहलुओं पर चेक की जाती है। तो 2023 में बीज बोया और 2025 में उस बीज को काट लिया, मतलब यहाँ पे अपराध का बीज बोया गया और यहाँ पे प्रकृति ने उनको दंडित कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, भृंगराज देवता गड़बड़ हो गए, क्यों, क्योंकि उनके अंदर बुरे आचरण जन्म ले गए। जन्म कौन दिया, माता। माता कौन हुई, जो हमारे अंदर ऐसे बुरे विचार जन्म ले गए, वही हमारी माता हुई, हमारे अंदर जो बैठी हुई है, जो बुरे विचारों को आगे बढ़ा सके, पनपा सके, खाद पांस पानी दे सके, वातावरण दे सके, वही बुरी माता हुई। तो जो विचार आए, बुरे आचरण की देवी अर्थात हमारे अंदर जो बुरे विचार आए, उन्हीं के माध्यम से भृंगराज का जन्म हुआ, राक्षस का जन्म हुआ, और राक्षस ने ऐसा बीज बोया, वो 2 साल में बड़ा होके हम ही काटेंगे। अब हम क्या हुए,
भयभीत होने लग गए, डरने लग गए, आचरण खराब हो गए, कोर्ट कचहरी पुलिस पे आता, जो भी कुछ होता है दंडित का मतलब दंड होता है, कानून विधान से दंड होते हैं, वो दंड मिला। ठीक है, तो इसको हम क्या समझेंगे, ये भृंगराज देवता राक्षस है, किसका पुत्र है, नैऋति का पुत्र है। नैऋति को क्या कहा गया, बुरे देवी की, बुरे आचरण की देवी कहा गई। ठीक है, तो अच्छा, अब इसको हमें ठीक करने के लिए दूसरी चीज यहाँ समझते हैं। नैऋति का मतलब दूसरा अर्थ होता है क्षय होना। क्या होना, धीरे धीरे पतन की ओर जाना। कब कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे अंदर बुरे विचार हैं। एक चीज़ और भी होती है, जब हमारे अंदर बुरे विचार चलते हैं तो हम निर्णय सही नहीं ले पाते हैं। सही निर्णय न ले पाने के कारण विचारों के माध्यम से जो बदलाव होता है, व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है, जो हम काम करते हैं उसमें नुकसान होने की पूरी संभावना हो जाती है। जैसे आपके अंदर बुरा विचार आया, कोई व्यक्ति आपके बाजू में बैठा है, आप ऑटो बस मेट्रो ट्रेन से कहीं से जा रहे हैं, आपके बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है, उसके पास बहुत अच्छा मोबाइल है, या उसके जेब में पड़ी हुई गड्डी आपको दिखाई पड़ रही, आपके अंदर विचार आया, उस गड्डी को आपने निकाल लिया और निकाल के जेब में डाल लिया। अब जब आपने जेब में डाल लिया तो आप भयभीत होने लग गए, डरने लग गए, सफोकेशन महसूस करने लग गए, जगह बदलने का प्रयास करने लग गए, सीट छोड़ने का प्रयास करने लग गए, थोड़ा इधर उधर को हलचल करने लग गए। ठीक, अब क्या हुआ, तब तक वहाँ पे टिकट चेक करने वाला टीटी आ जाता है। अब टीटी मांगता टिकट लो टिकट लो, तो वो जो बंदा जिसकी गड्डी गायब हुई वो भी टिकट जेब में हाथ डालता है। अब तुम्हारे पास है टिकट, नहीं है, जो भी कुछ है तुम भी अपने हाथ, अब वो देखता अरे मेरा पैसा गायब है, तो वो क्या कहता है, उसी को कंप्लेंट कर देता है। और रेलवे में जीआरपीएफ होती है, तुरंत आती है, वो वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं और सबको उनको घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, भाई गड्डी किसके पास पाई गई। अगर वो फेंक नहीं देता है, गिरा नहीं देता है, किसी तरह से बचाव नहीं कर पाता तो पकड़ा जाता है। ये क्या कारण हुआ, पूरा सही निर्णय उसने नहीं लिया। सही निर्णय क्या लिया, क्योंकि भृंगराज हैं, भृंगराज क्या हैं, नैऋति के पुत्र हैं, नैऋति क्या है, बुरे आचरण की देवी हैं, तो उसके अंदर बुरा व्यवहार पैदा कर दिया। उस बुरे व्यवहार ने बुरा आचरण पैदा किया, बुरे आचरण से उन्होंने चोरी की, चोरी करने के बाद दंड दिया, है ना, किसने, विधि ने। तो विधि का विधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब मोह में फंस जाते हैं, किसमें, मोह में, महामोह में या माया में जब फंस जाते हैं तो हम बुरा आचरण करने लगते हैं। चाहे वो घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बाहर हो, रोड पर हो, तो हम बुरा आचरण करने लगते हैं। और ये हमेशा जान लीजिए, बुरा आचरण हमारे विनाश का कारण बनता है। अब यहाँ विनाश कैसा होता है, एकदम से योगी बाबा का बुलडोजर नहीं चल जाता है, धीरे धीरे क्षय होता है। यानी कि भृंगराज का या राक्षस का या नैऋति का दूसरा जो शब्द है वो है क्षय। क्या है, क्षय, धीरे धीरे क्षय होना। अब पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपने क्षय का बीज बो दिया, अब धीरे धीरे आपका क्षय होने लग जाएगा। इस क्षय को ही हमने कहा डिके, नुकसान, हानि, पतन। दिनों दिन धीरे धीरे हम इस गिरते जाते हैं और दुर्भाग्य हमारे ऊपर हावी होता जाता है, सौभाग्य हमारा साथ छोड़ने लगता है। तो इसे क्या कहा गया, नैऋति को बुरे आचरण की देवी, और इनका पुत्र कौन है, भृंगराज। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसको ठीक से जाने समझे। यदि हमसे कोई भाषा शैली में कोई ऐसा शब्द आया हो जो किसी स्त्री पुरुष महिला बच्चे को कष्ट दे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा।